स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RBSE फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम विज्ञान कक्षा 10 के प्रथम अध्याय का पार्ट 2 लेके आए हैं। यदि आपने पार्ट 1 का अध्ययन नहीं किया है तो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे अवश्य देखें। इस पार्ट में भी हम आपके लिए कंप्लीट नोट्स और अभ्यास कार्य लेके आए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। पहला अध्याय है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। इसकी विषय वस्तु आपकी स्क्रीन पर दी हुई है। तो इन सभी टॉपिक्स को हमने इसमें कवर किया है। एक एक करके आइए देखते हैं। सबसे पहले है पीने योग्य पानी के गुण। नंबर 1, शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। 2, जल में आँखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं हो। 3, हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं हो। 4, जल का pH संतुलित हो। संतुलित pH 7 माना गया है। 5, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई हो। आगे देखते हैं शुद्ध जल पीने के लाभ। शरीर से जहरीले पदार्थ निकल जाते हैं जिससे शरीर रोग मुक्त रहता है। 2, शरीर में चुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है। 3, शरीर में रेशों की पर्याप्त मात्रा कायम रहती है जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। 4, शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है। 5, पथरी होने का खतरा नहीं रहता है। और 6, फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा और आंत की बीमारियां नहीं होती हैं। दूषित जल के दुष्प्रभाव। पहला है दूषित जल के सेवन से विषाणु जनित रोग जैसे हेपेटाइटिस, फ्लू, कॉलेरा, टाइफाइड तथा पीलिया जैसे रोग हो जाते हैं। दूसरा, जीवाणु जनित रोग हो सकते हैं जैसे हैजा, पैचिस आदि। 3, कृमि जनित रोग, नारूवाला आदि हो सकते हैं जिसका रोगजनक ड्रैकनकुलस मेंडिनेंसिस होता है। ये आप विशेष रूप से याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मोटापा। शरीर में वसा की मात्रा इस सीमा तक एकत्रित हो जाए कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगे तो इसे मोटापा कहते हैं। मोटापा ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन के कारण होता है। अधिक चर्बी युक्त भोजन, जंक फूड, कम व्यायाम आदि शारीरिक क्रियाओं के सही नहीं होने पर भी चर्बी जमा होने लगती है। अब जानते हैं मोटापे के हानिकारक प्रभाव। मोटापे से हृदय रोग, मधुमेह, निद्राकालीन श्वास समस्या, कई प्रकार के कैंसर और अस्थि संध्यार्थी अवटु अल्पक्रियता अर्थात हाइपोथायराइडिज्म आदि रोग हो जाते हैं। शरीर भार सूचकांक अर्थात BMI। मानव शरीर का भार और लंबाई का अनुपात शरीर भार सूचकांक यानी कि बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है। जब BMI 25 से 30 किलोग्राम प्रति मीटर वर्ग के बीच हो तब मोटापा पूर्व स्थिति, और जब यह 30 किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग से अधिक हो तब मोटापा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रक्तचाप। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 mm पारे के बराबर होता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी यानी कि स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप गुणों में मापा और कापलन ने इसे परिभाषित किया था।
रक्तचाप के प्रकार। तो रक्तचाप दो प्रकार का होता है। पहला है निम्न रक्तचाप, वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण दिखाई देते हैं, उसे निम्न रक्तचाप कहते हैं। निम्न रक्तचाप 90/60 mm पारे से कम होता है। निम्न रक्तचाप में रक्त का प्रवाह बहुत कम हो जाता है, तो मस्तिष्क, हृदय तथा गुर्दे तक ऑक्सीजन एवं आहार नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे यह अस्थायी अथवा स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। दूसरा है उच्च रक्तचाप, वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह अधिक होने के लक्षण दिखाई देते हैं, उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। उच्च रक्तचाप 120/80 mm पारे से अधिक होता है। उच्च रक्तचाप से धमनियों में अधिक दाब से रक्त प्रवाह होने लगता है, जिससे हृदय एवं मस्तिष्क की नसें फट जाती हैं और हृदयघात एवं ब्रेन हेमरेज हो जाता है, जिससे लकवा अथवा व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आगे जानते हैं नशीले पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो आनंद का भ्रम उत्पन्न कर शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को शिथिल कर देते हैं, उन्हें नशीले पदार्थ कहते हैं। समाज में प्रचलित कुछ नशीले पदार्थ इस प्रकार हैं: गुटखा, तंबाकू, मदिरा, अफीम या नशीली दवाएं। तो आइए जानते हैं इनके दुष्प्रभावों के बारे में। पहला है गुटखा। सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के बर्क तथा तंबाकू के मिश्रण को गुटखा कहते हैं। गुटखा पान के दुष्प्रभाव। गुटखा पान से आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक नुकसान भी होता है एवं इसे चबाने से सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है, जिसमें जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने से जबड़ा ठीक से नहीं खुलता है। विशेष गुटखा में संश्लेषित पदार्थों से कैंसर होने की संभावना होती है। अगला है तंबाकू। सोलेनेसी कुल के पादप निकोटियाना टोम्बेकम की पत्तियों से तंबाकू प्राप्त होता है। इसमें निकोटिन नामक एल्किलाइड होता है। तंबाकू का उपयोग पान, गुटखा, मंजन, बीड़ी, सिगरेट, चिलम, हुक्का आदि कई रूपों में किया जाता है। तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियाँ। पहला है मुंह, गले और फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। 2. निकोटिन धमनियों की दीवार को मोटा कर देती है, जिससे रक्तदाब एवं हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। 3. गर्भवती महिलाओं के भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। 4. सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम कर देता है। विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख से अधिक लोग तंबाकू के कारण असामयिक मौत का शिकार होते हैं, तो इससे हमें बचना चाहिए। अगला टॉपिक है मदिरा यानी कि एल्कोहल। एथिल एल्कोहल C2H5OH को मदिरा कहते हैं। मदिरा कई प्रकार से बनाई जाती हैं, जिनमें एल्कोहल का प्रतिशत भिन्न भिन्न होता है। आज के समय में मदिरा सेवन की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है और इसके दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं एल्कोहल के दुष्प्रभाव। पहला है बसीय यकृत रोग हो जाता है। दूसरा, शरीर का नियंत्रण एवं सामंजस्य कमज़ोर हो जाता है, जिससे कार्य क्षमता क्षीण होती है और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। 3. अल्कोहल से तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है, जिससे स्मरण क्षमता में कमी आती है।
4. मदिरा सेवन से आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। 5. पारिवारिक कलह एवं मानसिक अशांति रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है अफीम। पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाने से अफीम बनता है। अफीम में मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन, पेपेवरिन आदि लगभग 30 प्रकार के एल्किलाइड पाए जाते हैं। अफीम से हेरोइन नामक नशीला पदार्थ बनता है, जिसका उपयोग राजस्थान में गम अथवा खुशी के अवसरों पर मनुहार के साथ किया जाता है। अफीम के दुष्प्रभाव। नंबर 1, अफीम के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। 2, अफीम का सेवन व्यक्ति को आदी बना देता है। 3, नशे का सेवन परिवार विच्छेदन, अपराध प्रवृत्ति तथा शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी की ओर ले जाता है। 4, कई छोटी बच्चों को माताएं सुलाने के लिए अफीम खिलाती हैं, जिससे उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाने से वह बार बार बीमार रहने लगते हैं और अंत में असामयिक मृत्यु को हो जाती है। अन्य नशीले पदार्थ कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD आदि मादक पदार्थ के रूप में प्रचलन में हैं। युवा भिन्न कारणों से इनके चंगुल में फंस जाते हैं, जिनके दुष्प्रभाव परिवार विच्छेदन, अपराध प्रवृत्ति में वृद्धि, शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी के रूप में सामने आते हैं। तो निश्चित रूप से नशा नाश की जड़ है, इससे बचाव ही उपाय है। दवाओं का दुरुपयोग। कुछ युवा बाजार की दवाओं का उपयोग भी नशे के रूप में करते हैं, जिनमें मार्फिन, पैथेडीन, ब्यूप्रीनोर्फिन, प्रोपोक्सिफिन, नाइट्राजिपाम, डाइजिपाम इनका उपयोग नशे के लिए बढ़ा है। बच्चे नशे के लिए थिनर, पेट्रोल, साल्वेट ऑयल आदि गैर परंपरागत पदार्थों का भी उपयोग करते हैं। साथ ही जूता चिपकाने का गोंद, करेक्शन फ्लूइड, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, रबर, सीमेंट, सूखे इरेजर, मार्कर्स और गैसोलीन में मौजूद पदार्थों को सांस के साथ शरीर में लेते हैं। दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभाव। नसीब में ज़िंदगी की सच्चाई तथा भूख से बेखबर होने का प्रयास करने से बच्चे डरावने सपने, फेफड़ों में सूजन, गुर्दों की खराबी और कभी कभी ठीक नहीं होने वाली मानसिक क्षति जैसी शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं मोड़ ले लेते हैं। इसलिए हमें भ्रम में न जी करके वास्तविक और सच्चाई ज़िंदगी जीनी चाहिए। खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य पदार्थों में नकली सामान मिलाने को खाद्य पदार्थों में मिलावट कहते हैं। एक अनुमान के अनुसार 30 से 40% सामान में मिलावट होती है। मिलावट करने वाले बड़ी चालाकी से हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक में मिलावट एवं दुष्प्रभाव। नंबर 1, कोल्ड ड्रिंक में उपस्थित लिंडेन, DDT, मेलिथियन और क्लोरपाइरिफॉस कैंसर, स्नायु, प्रजनन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। 2, फॉस्फोरिक अम्ल दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है, जिसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। 3, एथिलीन ग्लाइकॉल पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। इसे आम भाषा में मीठा जहर कहते हैं। 4, बोरिक, एरिथ्रोबिक और बेंजोइक अम्ल मिलकर कोल्ड ड्रिंक को अति अम्लता प्रदान करते हैं, जिससे पेट में जलन, खट्टी डकारें, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी आदि हो जाती हैं। 5, कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4
पीपीएस शीशा डाला जाता है जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर आदि के लिए घातक है तथा इसमें मिली कैफीन अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या उत्पन्न करती है। विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट। पहला है दूध। दूध में यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल मिलाकर घटिया, मिलावटी और हानिकारक दूध बनाया जाता है। 2. सरसों का तेल। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज यानी आर्जिमोन और सस्ता पाम ऑयल मिलाया जा रहा है। 3. देसी घी। देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट आम बात हो गई है। 4. मिर्ची पाउडर में ईंट चूरा, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जा रहे हैं। 5. फलों व सब्जियों पर ताज़ा दिखने के लिए कॉपर विलयन तथा गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जा रहा है। 6. चना और अरहर की दाल में खसारी दाल, बेसन में मक्के का आटा, दाल व चावल पर बनावटी रंग की पॉलिश की जा रही है। तो ये सभी जो मिलावट हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के प्रावधान। पहला, 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। इस कानून का नियम 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या मिलावट का नियमन करता है। 2. यह नियम दोषी लोगों को सज़ा दिलाने में लगभग नाकाम साबित हो रहा है क्योंकि लोग पकड़े जाने के बाद छूटकर पुनः उसी धंधे में लग जाते हैं। इसलिए इस पर एक ठोस नीति और उस पर उचित क्रियान्वयन की आवश्यकता है। 3. राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल तथा कछुए की चाल से चलती न्याय प्रक्रिया में परिवर्तन आवश्यक है। 4. जांच प्रक्रिया में भ्रष्टाचार एवं लचर कानून व्यवस्था पर भी अंकुश लगाना आवश्यक है। आगे है अभ्यास कार्य। पहला है नारू रोग का रोगजनक है जीवाणु, कृमि, विषाणु या प्रोटोजोआ। तो इसका जो सही आंसर है 2 यानी कि कृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80, 90/60, 140/100 या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 यानी कि 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू किस कुल का पौधा है? मालवेसी, लिलिएसी, सोलेनेसी या फेवेसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 यानी कि सोलेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन मदिरा का मुख्य घटक है C2H5OH, CH3OH, CH3COOH, C6H12O6। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 यानी कि C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से रोग होता है रतौंधी, रिकेट्स, बांझपन या फिर घेंघा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4 यानी कि घेंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम है एलोवेरा, पेपेवर सोमनिफेरम, ओसीमम सैंक्टम या सेंटेला एशियाटिका। तो इसका सही आंसर है पेपेवर सोमनिफेरम यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बसी यकृत रोग का कारण है मदिरापान, तंबाकू, गुटखा या फिर अफीम। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मदिरापान यानी कि 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन तंबाकू में होने कौन सा हानिकारक तत्व
पाया जाता है? निकोटीन, कैफीन, कोडीन या फिर मॉर्फिन? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है 1 यानी कि निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है मदिरा सेवन से, गुटखा चबाने से, अफीम के सेवन से, नशीली दवाओं के सेवन से? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गुटखा चबाने से यानी कि 2। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके अभ्यास के लिए हैं, आप इनको कॉपी पर लिख करके लाएंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूसरा, पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए? दूषित जल के दुष्प्रभाव लिखो। तीसरा, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण व कारण लिखो। चौथा, खाद्य पदार्थों में मिलावट पर लेख लिखिए। पाँचवा, विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण लिखिए। छठा है, कोल्ड ड्रिंक्स तथा मदिरा पान से हमारे शरीर में पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आशा है ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो आपसे पुनः निवेदन है कि इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।